नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का केतु गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए केतु का बड़ा खेल 25 मार्च 2025 से 18 मई 2025। जी हाँ, सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह केतु, अचानक से बुलंदियों पर ले जाने वाला ग्रह केतु 18 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव दे करके जाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में ना तो कोई विशेष जानकारी है आप लोगों को और ना ही आप लोग केतु के गोचर का कोई लाभ ले पाते हैं। जबकि अगर केतु को समझ लिया जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको केतु को समझना होगा। तो पहले हम समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या है और कैसे समझेंगे कि केतु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। फिर बात करेंगे जाते जाते केतु कन्या राशि के जातकों को क्या क्या लाभ दे करके जाएंगे। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयां देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी,
बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली।
केतु का गोचर आपके लग्न के भाव में है और 18 मई को केतु राशि परिवर्तन करेंगे और 12वें भाव में जाएंगे। कुंडली का वो भाव जो केतु को अत्यंत प्रिय है, ऐसे भाव में जा रहे हैं केतु, क्योंकि 12वां भाव जो होता है ये धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और केतु मोक्ष के कारक होते हैं। अब देखिए, मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद वाला मोक्ष। मोक्ष का मतलब है इसी जन्म में, इसी धरती पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना, यानी आपकी इच्छाएं इस तरह से पूरी हो जाएं कि आप पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करें, मन आपका शांत रहे, आपको ये लगे कि हाँ, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल चुका है और अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो वही स्थिति होती है मोक्ष की, और वही स्थिति मोक्ष की जो है उसके कारक होते हैं केतु। केतु 12वें भाव में जा रहे हैं, यानी जाते जाते आपकी बहुत सी इच्छाओं को पूरा करके जाएंगे। बहुत से नुकसान जो आपको हुए उसकी क्षतिपूर्ति करके जाएंगे और साथ ही साथ आपके लिए एक नया लक्ष्य निर्धारित करके जाएंगे। देखिए, केतु आपके लग्न में बैठे हैं। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। कन्या राशि बुध की राशि है। बुध बुद्धि के कारक होते हैं और केतु ज्ञान के कारक होते हैं। केतु ज्ञान के सागर होते हैं। केतु धर्म की ध्वजा है। और इस समय जब केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु पर केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो इस समय आपका भाग्य भाव भी जागृत होगा, यानी आपके जो कार्य भाग्य के जागृत न होने से अधूरे रह गए थे, उस तरह के कार्य भी इस समय पूरे होंगे, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथे भाव से संबंधित जो आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थीं, वो इच्छाएं इस समय पूरी होंगी। अब चौथा भाव तो है भौतिक सुखों का। हो सकता है कि आपको पिछले दिनों बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा हो, मानसिक शांति आपकी खो गई हो और घर परिवार में तनाव की स्थितियां बनी हों, भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपका सपना अधूरा रह गया हो। तो केतु इस समय जब जा रहे हैं तो आपके जो सपने हैं भूमि भवन प्रॉपर्टी के, उस तरह के सपनों को पूरा करके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई होगी जो आपके लिए नुकसानदेह रही होगी, और वो घटना आपके द्वारा ही, आपने स्वयं अपनी गलती से उस तरह की घटना को घटित कराया होगा। क्या होगा? देखिए, जब ज्ञान और बुद्धि दोनों एक साथ लग्न के भाव में बैठे हों तो आपका थॉट प्रोसेस, आपके निर्णय क्षमता, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। और हो सकता है कि आपने कोई कार्य किया, आपको सफलता मिली, फिर आपने दूसरा कार्य किया, उसमें भी सफलता मिली, तीसरा कार्य किया, उसमें भी सफलता मिली। तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया होगा, और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हो सकता है कि आपने कोई बड़ा ऐसा रिस्क ले लिया हो जिससे आपको नुकसान हुआ हो। तो जाते जाते केतु आपको उस तरह का जो रिस्क आपने लिया है उससे भी राहत दे करके जाएंगे। अब रिस्क किस तरह की आपने ली हो ये समझें। देखिए, जहाँ केतु होते हैं ठीक सामने राहु होते हैं, और राहु की तो कोई लिमिट नहीं है। राहु जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसे पा करके ही रहते हैं। यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी 11वें भाव पर। 11वां भाव क्या है? 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल को होता है। राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों को पूरा करने की अत्यंत तीव्र इच्छा जागृत कर देते हैं। और राहु लीगल इलीगल नहीं देखते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पाना चाहते हैं। तो आपने राहु के कारण
अपनी इच्छाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया होगा। अब 11वां भाव इनकम का होता है। तो प्रश्न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कहाँ से अर्जित किया जाए, कैसे अर्जित किया जाए, ये चीज़ आपके दिमाग में आई होगी। तो रातों रात अमीर बनने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, हो सकता है अगर आपकी संगति गलत रही हो, आपके मित्र अच्छे नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने आपके अंदर जुए की, सट्टे की, लॉटरी की, शेयर ट्रेडिंग की, कमोडिटी ट्रेडिंग की लत पैदा कर दी होगी और आपने जुए में, सट्टे में, शेयर ट्रेडिंग में, कमोडिटी ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा गंवा दिया होगा, बहुत सारा पैसा आपका डूब गया होगा। अब केतु जा रहे हैं, राहु भी जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं, तो जाते जाते आपको ऐसे मित्रों से दूर करके जाएंगे, आपके अंदर वो समझ डेवलप करके जाएंगे जिससे कि आप अब ये समझ पाएंगे कि आपका नुकसान क्यों कर हुआ और फिर उस नुकसान की आपकी भरपाई होगी। दूसरी चीज, केतु लग्न में है। केतु पूर्व जन्म को रिलेट करते हैं। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने किसी क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता अर्जित की हो, बहुत अधिक लोकप्रियता अर्जित की हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, साहित्य, विज्ञान, राजनीति, शिक्षा या चिकित्सा, कोई भी क्षेत्र हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने उस क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता अर्जित की हो। केतु इस जन्म में आपके उस छुपी हुई प्रतिभा को जागृत करने जा रहे हैं 12वें भाव में जाकर के। आपकी वो प्रतिभा, आपका वो टैलेंट जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, केतु आपके उस छिपे हुए टैलेंट को बाहर लाएंगे, जागृत करेंगे और अगर आपने अपने टैलेंट को पहचान लिया तो उस दिशा में कार्य करके आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ा लाभ अर्जित करेंगे, क्योंकि 12वें भाव में राहु मोक्ष के कारक बनते हैं, यानी आपकी हर इच्छा को पूरा करने के कारक बनते हैं। राहु सप्तम में थे और केतु सप्तम पर दृष्टि डाल रहे थे। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। केतु के कारण आपके विवाह में देरी हुई होगी, जाते जाते आपके विवाह संपन्न होने का योग बनेगा। केतु डिटैचमेंट पैदा करते हैं, राहु गलतफहमी पैदा करते हैं। जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकता है कि राहु के कारण कोई गलतफहमी पैदा हुई हो और केतु के कारण आपस में इतनी दूरी बन गई हो, इतना अधिक तनाव बढ़ गया हो कि आप एक बार फिर से साथ काम करने के लिए, एक बार साथ रहने के लिए तैयार ना हो। सेपरेशन की स्थिति भी हो सकता है कुछ जातकों के बीच बनी होगी, कमेंट करके बताइएगा। अब राहु केतु दोनों हट रहे हैं तो आपस में समझ बढ़ेगी, जो गलत फहमी थी वो दूर होगी और सेपरेशन की जो स्थितियां बन रही थीं वो स्थितियां समाप्त होंगी और एक बार फिर से आपके बिजनेस में, आपके मैरिज लाइफ में खुशियां लौटेंगी। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और केतु चूंकि ऐसे भाव में जा रहे हैं जो कि केतु को सबसे अधिक प्रिय है। कुंडली का जो मोक्ष त्रिकोण है, चौथा, 8वां और 12वां, ये केतु को अत्यंत प्रिय है। इन तीनों भावों में केतु जबरदस्त लाभ देते हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए केतु का उपाय भी करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के
दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।